पापलक्षसारसायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तुबुद्धिमुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णुशङ्करस्वकीयता अरे संगमरमर सरताज आए, इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी कितने सरल स्वभाव के हैं। यह होती आदमी की पहचान। क्या आदमी? अरे आदमी नहीं, वो भगवान है हमारे लिए, भगवान। संगमरमर। वो सच में थी कि इन आंखों ने धोखा खाया है? नहीं, इन आंखों ने चट्टानों के कलेजे में छिपी संगमरमर की हजारों सिलियां देखी हैं। ये आंखें संगमरमर को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। वो थी यहीं कहीं थी। गुरुजी, कुछ कहिए ना, बस यही एक इच्छा है मेरे बच्चे की। बाकी सब तो जो भी इच्छा हुई है उसने अपने आप हासिल कर लिया है। मन चंचल है, बड़ी ऊंची ऊंची कुलाचे मारता है, लेकिन होए सोही जो राम रची राखा। मतलब? ओंकार के हाथों में सुंदर पत्नी की रेखा तो है, लेकिन उसके प्रेम और साथ की लकीर नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुजी? जो देख रहा हूं सो बता रहा हूं। गुरुजी, जानते हैं चाणक्य को पढ़ने का बहुत शौक था, विद्या का शौक। चाणक्य को विद्या चाहिए थी,
लेकिन लकीर तो उनके हाथ में भी नहीं थी ना। तो क्या किया उन्होंने? थक के बैठ गए? नहीं, जो लकीर नहीं थी उसे खुद बनाया। अपनी किस्मत खुद लिखी। किस्मत से ज्यादा भरोसा मुझे मेरी जिद पर है। किस्मत तो मुझे मजदूर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी जिद ने मुझे संगमरमर सरताज बना दिया। और अब किस्मत कहती है कि मुझे खूबसूरत पत्नी का प्यार नहीं मिल सकता, लेकिन मेरी जिद कहती है कि मैं उसका प्यार हासिल करके रहूंगा। ओमकार, बेटा ये खून। अपनी जिद से अगर किस्मत को बदलना है तो थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी ना मां। और वैसे भी इस लकीर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लकीर से जुड़ा वो खूबसूरत चेहरा मैंने देख लिया है। ओमकार, विद्या पे तो सबका हक होता है, लेकिन किसी स्त्री के प्रेम पे हक किसी एक का ही हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो हक तुम्हारे मन के अनुसार हो या तुम्हारे हाथों की लकीरों के अनुसार हो। मंजरी, समझाओ इसे। रावण की जिद भी चूर हो गई थी और इसकी जिद भी इसके विनाश का कारण बनेगी। गुरुजी, ओमकार की जिद हमारे परिवार का पूरक है, विनाशक नहीं। उसने अपनी जिद से जो कुछ भी हासिल किया है ना, वो सपने में भी लोग हासिल नहीं कर सकते। बहुत मेहनत की है धूल धक्कड़ से चमकती हुई खूबसूरती तक का सफर तय करने में। 7 साल का था जब इन संगमरमर की खदानों की खाक छानना शुरू किया था। तब नहीं रुका तो अब तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। किसी का भी हाथ रुका तो समझो उसका पैसा कटा। काम करते रहो। मालिक आ गए, मालिक।
हेलो जी। अरे भाभी जी, हमारे भैया तो पूरे जबलपुर में स्वीट है। देखो क्या स्मार्ट लग रहे हैं। इग्नोर कर मेरा, इग्नोर कर, कुछ नहीं होगा। रोज की तरह बोल के चले जाएंगे। अरे अरे ओ मजनू एक्सप्रेस, आऊं क्या? चैन खींचू तेरी? क्यों सुनती हो इनका रोज रोज? मैंने आपको नंबर दिया है ना अपना पर्सनल, आपकी सेवा में 24/7 उपलब्ध है। थैंक यू सर, पर आई एम फाइन। अरे एलोवेरा ले लो, अरे एलोवेरा ले लो, अरे ले जाओ, दादी जी बुरा नहीं मानेगी। बस कीजिए भैया प्लीज, बस कीजिए। कहीं नहीं जा रही हूँ, ना मैं कहीं मर रही हूँ, ना शहर छोड़ के जा रही हूँ, यहीं हूँ। प्लीज, आज के लिए बहुत हो गया और नहीं सह पाऊंगी मैं। सब कहते हैं राजा का बेटा राजा और रंग का बेटा रंग। मैंने अपनी किस्मत अपनी जिद से बदली है गुरुजी। संगमरमर की धूल पे एड़ी घिसने वाला ओमकार आज संगमरमर सरताज के नाम से जाना जाता है। खूबसूरती मेरी आदत नहीं, मेरे जीने का तरीका है, और इस तरीके की खातिर खूबसूरत जिंदगी हो या खूबसूरत लड़की का प्यार, हासिल तो मैं करके रहूंगा। ओमकार के हाथों में सुंदर पत्नी की रेखा तो है, लेकिन उसके प्रेम और साथ की लकीर नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि तुम मेरी किस्मत में नहीं, मैं तुम्हें ही अपनी किस्मत बना लूंगा। ये कोरोना के चक्कर में मार्केट ना पूरी तरह से टूट गई है। सैलरी भी आधी कट होके मिल रही है, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा है कि मकान अपना है, पुश्तैनी। किराए के मकान पे होते ना तो हालत खराब हो चुकी होती। मार्केट की फिक्र है। कोरोना काल में इतनी देर तक बेटी घर से बाहर है, कब आएगी कब ना आएगी इस बात को कोई सोच ही नहीं रहा है। हे नर्मदा मैया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं मयूरा की खूबसूरती का जश्न मनाऊं या उसकी खूबसूरती की वजह से होने वाले मुसीबत का मातम मनाऊं। ओमकार, क्या कर रहे हो बेटे? ओमी, तुम्हारे हाथ में चोट है। ओमी, मुझे वो लड़की चाहिए माँ। हाँ, तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम्हें वो लड़की मिलेगी बेटा। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर। कोशिश कमजोर लोग करते हैं माँ, मैं जिद करता हूँ
और अपनी जिद पूरी करने के लिए मैंने सारे स्टाफ को लगा दिया उस खूबसूरत लड़की का पता लगाने के लिए। माँ, उस लड़की का चेहरा इतना खूबसूरत है कि ये बेजान फीका संगमरमर उसकी छवि में खुद को उतार ही नहीं पा रहा। नर्मदा मैया, वो लड़की जहाँ कहीं भी हो, मेरे ओमकार को मिल जाए बस। जब से तू पैदा हुई है ना, मेरी लाइफ का हर दिन बुरा बीत रहा है, हर दिन। अरे मेरी जान, तुझे तो पता भी नहीं है एक सुंदर लड़की की बहन होना कितना मुश्किल है। दूर हट, हमेशा टूथपेस्ट के ट्यूब की तरफ पिचका देती है मुझे। हटना। नहीं हटूंगी, और तब तक पिचकाऊंगी जब तक आपके इस ट्यूब से मेरे लिए गुस्सा और नाराजगी नहीं निकल जाती। हटना मयूरा। नहीं, ये बाप रे, ये टूथपेस्ट की ट्यूब से पेस्ट निकल के वापस नहीं जाता, लेकिन आपका गुस्सा तो बाहर निकल के खत्म ही नहीं होता। हटना। दुनिया वाले कुत्ते कमीने हमेशा आपको रिफिल पैक भेज जाते हैं। नहीं हटूंगी। हट जा मयूरा, वरना धक्का दे दूंगी। दे दो धक्का। नहीं हटूंगी, क्या कर लोगे? दी। अच्छा, मैं क्या दूं? दी। सॉरी दीपक, आप ही बताओ मैं क्या करूं? सॉरी मोनू, लेकिन तू ही बता ना, मैं भी क्या करूं? मेरे साथ लोट मचा, मजा आएगा। हाँ? अरे हट ना। आदि प्लीज ना। मैं मार दूंगी। हट हट ना, हट ना। क्या कर रही है? अरे हट ना। आपकी वजह से मुझे लगा। तेरी वजह से हुआ सब। आपकी वजह से हुआ। तेरी वजह से हुआ। तुझे मना किया था ना मैंने, तुझे मना किया था। वो क्या है कि रोज रोज डाइनिंग टेबल पे खा के बोर हो चुके थे, तो सोचा आज तुम्हारे बेड पे खाना खाया जाए। हैं? अभी हम लोग पार्टी कर लेते हैं, बाद में चींटी और कॉकरोच पार्टी कर लेंगे। हैं? पापा यार, इसमें नहीं, मैं ऐसे साथ।
ना, इनको बोल दो। अच्छा ठीक, मैं देती हूँ, ये ले। बस इन दोनों का साथ ऐसे ही बनाए रखे नर्मदा मैया। दुश्मनों की दोस्ती से ज्यादा खतरनाक होती है अपनों की दुश्मनी। मयूरा की कभी कोई गलती नहीं होती, फिर भी हर बार मेघा को यही मनाती, कहीं एक दिन यही प्यार दरार की वजह न बन जाए। गुमान सर, ये देखिए सर, ये लड़की, ये नहीं है प्रकाश जी। सर और भी देखिए सर, ये लड़की है ना, ये सर मिस यूनिवर्स के लिए गई थी, और ये लड़की है सर, ये तो मिस जबलपुर बन भी चुकी है सर। इनमें से कोई भी नहीं है। चरण स्पर्श संजय भाई साहब। खुश रहो। उम्मी वो आज शाम को कॉलेज के फंक्शन में जाना था यार। भाई साहब, मुझे मेरे काम याद रहते हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं। आपको भी एक छोटा सा काम दिया था मैंने, उस लड़की को ढूंढने का। वो इतना धीरे क्यों चल रहा है? हर बार कछुआ नहीं जीतता भाई साहब। ये सब आम चेहरे हैं, लेकिन वो लड़की खास है, सबसे खास। और जो सिर्फ एक है, उसे ढूंढने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? उम्मी, हम सब कोशिश कर रहे हैं। सारा स्टाफ उसे ढूंढने में लगा हुआ है, बल्कि मैंने तो मुझे कोशिश नहीं, नतीजे चाहिए भाई साहब। सिर्फ एक काम कहा था आपसे भाई साहब, वो भी नहीं हुआ। उम्मी, शांत हो जा। पुलिस स्टेशन में जो स्केच बनाता है, प्लस जबलपुर आर्ट कॉलेज के जो बेस्ट छात्र हैं, उनके अध्यापक, हमने सबको बुला लिया है। सब आते ही होंगे। तुम देखना, तुम्हें बस इतना बताना है कि वो लड़की दिखती कैसी है, बस इतना सा। स्केच तैयार होते ही वो देखना, लड़की तुरंत से पहले मिल जाएगी। बला की खूबसूरत थी वो, इतनी ज्यादा कि उसकी सुंदरता अगर किसी की आंखों में समा सकती है तो वो सिर्फ मैं हूं।